सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की 9वीं कक्षा में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे सिलेबस में, अब हमारे पाठ्यक्रम में कुछ नया बदलाव आया है। अब क्या हुआ है, हमारे लेखन उसमें कुछ बदलाव आया है लेखन में। तो लेखन वाले उस टॉपिक में, तो लेखन में क्या हुआ है, अब आपका एक न्यू टॉपिक ऐड हो गया है, लघु कथा लेखन। पहले आपने संवाद किए थे, अब हम करेंगे लघु कथा लेखन। ठीक है ना, लघु। तो ये जो है आपका विषय, ये होगा आपका 5 अंक का। कितने अंक का ये विषय है आपका? 5 अंक का। ठीक है, तो 5 अंक का ये विषय है। तो लघु कथा के बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। इससे पहले मैंने आपको एक PDF फाइल भेजी थी, उसे भी मैं आशा करती हूँ कि आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लिया होगा। लघु का अर्थ होता है छोटा। लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। और कथा का अर्थ होता है कहानी। कथा का क्या अर्थ होता है? कहानी, मतलब एक छोटी कहानी। ठीक है ना। लघु कथा लिखते समय हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान रखनी होती है। ठीक है ना, मतलब क्या होगा, आपको 5 अंक की एक स्टोरी लिखनी होगी और इसमें शब्द सीमा होती है 100 से 120 शब्द। तो लघु कथा लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा निरंतरता। क्या है? निरंतरता। इसका अर्थ है कि घटना एक के बाद एक सही क्रम में होनी चाहिए। ठीक है ना, घटना एक के बाद एक सही क्रम में होनी चाहिए, निरंतरता बनी रहनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी जिसको आप बोलते हो। कहानी लिखते एवं पढ़ते वक्त लेखन में किसी तरीके की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। क्योंकि जहां पर भी कहानी में मान लो एक घटना चल रही थी, उसको आपने खत्म नहीं किया और अगली घटना स्टार्ट कर दी, तो उससे क्या होगा, आपकी कहानी जो है दूसरों को भी समझ में नहीं आएगी, ना ही आपको वो समझ में आएगी। इससे क्या होगा, आपके लेखन में भी बाधा आ जाएगी ना। कहानी कैसी होनी चाहिए? कहानी स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कथात्मकता। इसका अर्थ है कथा कहने का तरीका, मतलब कहानी कहने का तरीका। बिना कहानी के कोई भी लघु कथा, मान लो आपको एक कहानी दी गई, संकेत बिंदु दिए गए और उसके आधार पर आपको वो कहानी पूरी करनी थी। तो अगर वो कहानी को ही आपने क्या नहीं किया, कहानी ही आपको समझ में नहीं आई, तो वो पाठकों को यानी कि पढ़ने वाले को कैसे अपनी तरफ आकर्षित करेगी? ठीक है ना, इसलिए कहा गया है कि बिना कहानी के कोई भी लघु कथा, जब तक वो कहानी बनेगी ही नहीं, आगे उसकी कॉन्टिन्यूटी ही नहीं रहेगी। ठीक है ना, आप मतलब कहानी में कुछ भी अपनी घटना ऐड करी जा रहे हो, कुछ भी करी जा रहे हो, तो वो कहानी नहीं बनेगी। संकेत बिंदु के आधार पर वो कहानी बिल्कुल नहीं बन पाएगी। जो संकेत बिंदु दिए गए हैं उन्हीं के आधार पर आपको कहानी को लिखना होता है, छोटी कहानी को। बिना कहानी के कोई भी लघु कथा पाठकों को आकर्षित नहीं करती है। ठीक है ना, पाठक होता है पढ़ने वाला। प्रभावी संवाद अथवा पात्र अनुकूल संवाद। प्रभावी यानी कि प्रभावित करने वाली। ठीक है ना, संवाद होता है बातचीत। पात्र अनुकूल होता है कैरेक्टर के अनुकूल, कैरेक्टर्स जो होते हैं पात्र। संवाद बातचीत। मान लीजिए यदि कोई पात्र यानी कि कैरेक्टर ग्रामीण क्षेत्र का है, तो संवाद यानी कि बातचीत जो है वो उसी के अनुकूल होनी चाहिए। अगर ग्रामीण क्षेत्र का व्यक्ति है तो वो कैसी लैंग्वेज भाषा यूज करेगा? हरियाणवी भाषा। ठीक है ना, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं आमतौर पर कैसी भाषा बोलने के लिए उत्सुक रहते हैं? हरियाणवी भाषा। तो बातचीत जो है उसी के अनुकूल होनी चाहिए, यानी कि जो आप कहानी लिखेंगे ना, उसी कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे कि कैरेक्टर हमने कहाँ का लिया है? ग्रामीण क्षेत्र का। तो बातचीत किसके अनुकूल होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्र के अनुकूल ही होनी चाहिए। जो बातें आवश्यक नहीं है कहानी में, उसे मेंशन नहीं करना चाहिए, लघु कथा में उसे नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि ऐसी जो बातें हैं, ऐसी जो अनावश्यक बातें होती हैं, वो हमारी लघु कथा को, हमारी छोटी कहानी को और ज्यादा बड़ा कर देती हैं। जिससे क्या होगा, आपकी शब्द सीमा जो होती है वो शब्द जो होते हैं वो सीमा से ऊपर चले जाते हैं। ठीक है ना, शब्द क्या होते हैं? सीमा से ऊपर चले जाते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रचनात्मकता और कल्पनाशीलता। लघु कथा लेखन में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता बहुत जरूरी है।
ठीक है ना। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता जो है वो कहानी को रोचकता प्रदान करती है, कहानी में उत्सुकता डाल देती है। और कल्पनाशीलता क्या होता है? हमारी इमेजिनेशन, ठीक है ना। हम कुछ सोचते रहते हैं, काफी देर तक हम सोचते रहते हैं, फिर जाके हम किसी नजरिए पर पहुंचते हैं ना। तो लघु कथा लेखन में रचनात्मकता और कल्पनाशीलता बहुत जरूरी है। लिखने वाले व्यक्ति का अपना एक सोच और नजरिया होता है, जिससे वो क्या करता है? अपनी कहानी को प्रभावशाली बनाता है, ठीक है ना। अगर व्यक्ति जो इमेजिन करता रहेगा, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, कल्पनाओं की ऊंची उड़ानें भरता रहेगा, तो ऐसे व्यक्ति का तो नजरिया बिल्कुल ही अलग होगा ना, जिससे क्या होगा? वो अपनी कहानी को प्रभावशाली बनाएगा। और रचनात्मकता क्या करती है? कहानी में उत्सुकता और रोचकता बनाए रखती है, ठीक है ना। उत्सुकता मतलब पढ़ने वाला जो है वो सुन के उत्सुक हो रहा है उस कहानी को सुन कि हाँ सच में ऐसा हुआ होगा, सच में ऐसा हुआ होगा। तो इस तरह से वो क्या करती है? रचनात्मकता क्या करती है? कहानी में उत्सुकता और रोचकता बनाए रखती है। समझ आया आप सभी को इतना? इसके बाद है हमारा, आगे मैं आपको कराने जा रही हूं लघु कथा लेखन। मतलब अभी हमने ये पढ़ा कि लघु कथा लिखते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूं कि लघु कथा से संबंधित जो प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे वो किस तरह से आ सकते हैं। 5 मार्क्स का 5 अंक का एक प्रश्न आएगा इसमें से, तो प्रश्न किस तरह का आ सकता है? 5 तरह के प्रश्न बनते हैं इसमें लघु कथा लेखन में, ठीक है ना। 5 में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। प्यारे बच्चों, आपको लघु कथा लेखन से संबंधित कई तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। लघु कथा लेखन से संबंधित संभावित प्रश्न, संभावित मतलब जिनकी संभावना है आने की। पहले संभावित प्रश्न है, चित्र देखकर कहानी लिखिए। मान लीजिए आपको एक चित्र दे दिया गया है, एक पिक्चर दे दी गई है, उस पिक्चर को देखते हुए आपको उस कहानी को बनाना है, ठीक है ना। इसमें आपको चित्र देखकर एक सार्थक लघु कथा की रचना करनी है। सार्थक मतलब जिन शब्दों का अपना कोई अर्थ निकले, ऐसी लघु कथा की रचना करनी है। ऐसा ना हो कि आप छोटे बच्चों की तरह क्या करने लग जाएं। मान लो उनको एक पिक्चर दे दी जाती है तो उसमें ये लिखा होता है ये रेड बैलून है, पिक्चर में एलिफेंट खड़ा है साइड पे, ट्रीज हैं बहुत सारे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो है कक्षा बड़ी है, छोटे बच्चों के लिए इतना ही बहुत होता है, पर आप सीनियर कक्षा से हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, चित्र को देखकर एक सार्थक लघु कथा की रचना करनी है, ठीक है। फिर क्या है, सेकंड पॉइंट पे आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए एक सार्थक कथा की रचना कीजिए। मतलब आपको एक कहानी दे दी जाएगी, कहानी में क्या होगा, ब्लैंक दिए होंगे आपको, बीच बीच में ब्लैंक दिए होंगे और उन ब्लैंक्स को आपको पूरा करना होगा। उन ब्लैंक्स को क्या करना होगा, आपको पूरा करना होगा, जिससे क्या होगा, वो कहानी पूरी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट आपका है, अधूरी कहानी को पूरा करिए और शीर्षक लिखिए। मान लीजिए मैंने एक कहानी आपको आधी लिख के दे दी है, आधी कहानी को आप स्वयं पूरा करेंगे और साथ के साथ उसका शीर्षक भी, उसका टाइटल भी आपको ही मेंशन करना पड़ेगा। आया इतना समझ? फोर्थ पॉइंट है, दिए गए शीर्षक के आधार पर लघु कथा की रचना कीजिए। मैं क्या कर दूंगी, आपको एक शीर्षक दे दूंगी। मान लीजिए सौंदर्य का स्तर मैंने शीर्षक दे दिया आपको, तो सौंदर्य का स्तर, इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखते हुए एक लघु कथा की रचना करनी है। वो भी किससे, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी कल्पनाशीलता से, कि कैसे आप उससे रिलेटेड कहानी को लिखेंगे, मेंशन करेंगे, ठीक है ना। मान लीजिए दे दिया सौंदर्य का स्तर, तो आप किसी भी राजा या रानी की कहानी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी उस कहानी को पूरा कर सकते हैं। ऐसे करके क्या कर सकते हैं, आप अपनी उस कहानी को पूरा कर सकते हैं। आगे मैं बताने जा रही हूं आपको, फिफ्थ पॉइंट है, अपने जीवन की किसी यादगार घटना या यादगार क्षण को आधार बनाकर लघु कथा की रचना करें। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। इन पांचों में से कोई भी प्रश्न वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। अपने जीवन की किसी यादगार घटना या यादगार क्षण को आधार बनाकर लघु कथा की रचना करें। समझ आया इतना? आज मैं आपको एक एग्जाम्पल कराने जा रही हूँ। ये सभी बातें जो हैं आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखनी है, ठीक है। लघु कथा है हमारी आज की है, ठीक है।
तो इसी से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी। मान लीजिए फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया था, पहला संभावित प्रश्न था चित्र देखकर कहानी लिखिए। ठीक है, इसमें आपको चित्र देखकर एक सार्थक लघु कथा की रचना करनी है। ठीक है, अब मैं ये कहानी बताने जा रही हूं और इसी कहानी से मैं इन पांचों को आपके सामने दिखाऊंगी। ठीक है, आपको बताऊंगी, इन्हीं पांचों को कोरिलेट करूंगी मैं इस कहानी से। गणेश चतुर्थी का दिन था। लघु कथा का शीर्षक है मासूम। लघु कथा का क्या शीर्षक है? मासूम। गणेश चतुर्थी का दिन था। चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे। चाची को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा विष्णु मोदक चुराए बिना रह नहीं पाएगा। विष्णु भी मोदक चुराने की कला में निपुण था। चाची की नजर से बचते ही उसने 2 मोदक चुरा ही लिए। मोदक खा ही रहा था कि चाची ने उसे पकड़ लिया। विष्णु का कान पकड़ा और उसे लंबोदर के सामने ले गई और पूछा, जब तुम मोदक चुरा रहे थे तब वहां लंबोदर भी मौजूद थे? लंबोदर यानी कि गणेश। तो उसने जवाब दिया, हाँ। विष्णु ने जवाब दिया। विष्णु ने क्या जवाब दिया? हाँ, लंबोदर भी वहां मौजूद थे। और फिर उसकी चाची ने उसको कहा, और लंबोदर हर समय तुम्हें देखते रहते हैं? तो विष्णु ने कहा, हाँ हाँ। विष्णु ने ऐसा जवाब दिया, चाची को जवाब दिया। तुमसे लंबोदर ने क्या कहा? चाची ने उससे पूछा विष्णु से कि तुमसे लंबोदर ने क्या कहा? तो लंबोदर ने तो वो कहता है कि लंबोदर ने कहा, तुम्हारे और मेरे अतिरिक्त यहाँ कोई नहीं है, इसलिए मोदक ले ही लो। ठीक है, अब ये कहानी बन गई। अब इस कहानी से देखिए, मैं इन 5 प्रश्नों को कोरिलेट कर रही हूँ। मान लीजिए मैंने आपको एक सीन दे दिया, इस कहानी से संबंधित एक चित्र दे दिया मैंने। ठीक है ना, मैंने इसमें दे दिया गणेश जी बैठे हुए हैं, उनके आगे मोदक पड़े हैं। विष्णु को मैंने वो चुराते हुए दिखा दिया। ठीक है ना, मोदक चुराते हुए दिखा दिया। चाची मोदक बनाते हुए दिखा दी। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया, ये आपको पिक्चर दिखा दी। अब मैं ये कहूंगी आपको कि चित्र देखकर आपने इस सार्थक आपने लघु कथा को पूरा करना है। ठीक है ना, चित्र कि आपको क्या करना है, चित्र देखकर कहानी को पूरा करना है और एक सार्थक लघु कथा की रचना आपने करनी है। ठीक है, फर्स्ट मैंने इससे कोरिलेट कर दिया। सेकंड है, दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए एक सार्थक कथा की रचना कीजिए। अब मैंने देखो कैसे किया, गणेश चतुर्थी का डैश था। ठीक है, चाची ने डैश के लिए डैश बनाए थे। इस तरह से मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, सेकंड इससे कोरिलेट हो गया। थर्ड था, अधूरी कहानी को पूरा करिए और शीर्षक लिखिए। मान लीजिए मैंने ये कहानी लिख दी यहाँ तक। गणेश चतुर्थी का दिन था। चाची ने पूजा के लिए मोदक बनाए थे। चाची को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा विष्णु मोदक चुराए बिना नहीं रह पाएगा। यहाँ तक मैंने आपको कहानी दे दी और मैंने कहा इस कहानी का आपने शीर्षक भी लिखना है और इस अधूरी कहानी को आपने पूरा भी करना है और इस अधूरी कहानी को आपने पूरा भी करना है। फोर्थ पॉइंट था हमारे पास, दिए गए शीर्षक के आधार पर लघु कथा की रचना कीजिए। मैंने आपको लघु कथा का शीर्षक दे दिया मासूम। ठीक है, और मैंने ये कहा कि इस शीर्षक के आधार पर एक लघु कथा की रचना करें। मासूम शीर्षक के आधार पर एक लघु कथा की रचना करें। जिससे आपने क्या किया, आपको कहानी मालूम थी या कोई भी आपने और कहानी बनाई। ठीक है, अपनी तरफ से भी आप बनाई, तो अपनी कल्पनाशीलता से आपने वो कहानी बनाई, तो वो क्या थी आपकी कहानी, उसमें उससे संबंधित हो गई, उस शीर्षक से संबंधित हो गई। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर हो रही है। ठीक है ना, उसका जवाब कितना मासूम था। जब विष्णु ने कहा कि लंबोदर ने मुझे ये कहा है कि यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है, इसलिए तुम लड्डू मोदक ले लो। ठीक है ना, तो इसलिए दिए गए शीर्षक के आधार पर लघु कथा की रचना कीजिए। मान लीजिए मैंने आपको ये शीर्षक दे दिया मासूम। मैंने कहा मासूम शीर्षक के आधार पर लघु कथा की एक रचना करें। ठीक है, फिर फिफ्थ पॉइंट था इसमें, अपने जीवन की किसी एक यादगार घटना या यादगार क्षण को आधार बनाकर लघु कथा की रचना करें। अपने जीवन की किसी एक यादगार घटना या यादगार क्षण को आधार बनाकर एक लघु कथा की रचना करें। तो ये आपको क्षण याद था, आप ये इसमें ऐड कर सकते हैं कि आपके साथ भी हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो, जब आपकी मम्मा ने या आपकी चाची ने आपको ऐसा करते हुए पकड़ लिया हो। ठीक है ना, तो
यहाँ तक आपको समझ आया? अगर किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं, इसमें मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है ना। तो मतलब 5 टॉपिक इस तरह से आपको इसमें, मतलब 5 में से कोई एक आपके परीक्षा में आ सकता है। या तो आपको रिक्त स्थानों की तरह दे देंगे, या आपको किसी भी कहानी का शीर्षक दे देंगे, या फिर आपको संकेत बिंदु दे देंगे, ठीक है ना। या फिर आपको अधूरी कहानी लिखकर दे देंगे और कहेंगे कि कहानी को पूरा करिए। या फिर आपको कैसे करेंगे कि अपने जीवन की किसी भी एक घटना या क्षण को आधार बनाकर एक लघु कथा की रचना कीजिए, ठीक है। तो इन सभी, ये जो कहानी है इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आपको क्या करना है, इस कहानी को अपनी उत्तर पुस्तिका में अच्छे से लिखना है, ठीक है ना। और इसे आप अगर चाहें तो इन 5 से कोरिलेट करके लिख सकते हैं, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है ना। एक चित्र की तरह भी आप कर सकते हैं। मान लो आपको चित्र दिया गया इस कहानी से रिलेटेड, तो आप क्या करेंगे, उस चित्र देखकर आपको उस कहानी को पूरा करना होगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है तो क्या करना होगा, रिक्त स्थान आपको दे दिए जाएंगे, मतलब ब्लैंक्स दिए होंगे बीच बीच में। जैसे गणेश चतुर्थी का डैश था, चाची ने डैश के लिए डैश बनाए थे, ठीक है ना। तो इस तरह से अधूरी कहानी, मतलब मैंने आपको आधी कहानी लिख के दे दी है, आधी को आपको खुद पूरा करना है और उसका शीर्षक भी लिखना है, ठीक है। फिर क्या है, मैं आपको कोई भी शीर्षक दे सकती हूँ, टाइटल दे सकती हूँ, और उससे रिलेटेड कहानी को आपने लिखना होता है, ठीक है। या फिर अपने जीवन की किसी एक घटना या क्षण को यादगार बनाते हुए किसी एक लघु कथा की रचना कीजिए, ठीक है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है लघु कथा लेखन, ये जो विषय है नवा हमारे जो पाठ्यक्रम में जुड़ा है, आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये याद रखिएगा कि इसकी जो शब्द सीमा है वो 100 से 120 शब्दों की है, ठीक है ना। अगर इससे ऊपर शब्द जाते हैं तो हो सकता है कि आपके अंक कट जाएं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।